माँ स्वामिनी प्रेरणा November-December 2023. The theme of the magazine is Spiritual Journey of Srimad Rajchandra Ji. आत्मार्थी और आत्मसिद्ध की अनूठी आध्यात्मिक मैत्री। लेखक आनंद कुमार। श्रीमद राजचंद्र जी को केवल 34 बरस का जीवन मिला, लेकिन इसके बावजूद एक महासिद्ध के रूप में अहिंसा, अनासक्ति और अपरिग्रह के लिए प्रसिद्ध जैन धर्म के वे आधुनिक मार्गदर्शक बने। उन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर पंथ के गहन विमर्शों की सहज व्याख्या के जरिए आत्मसिद्धि के मार्ग को प्रशस्त किया। गांधी जी और श्रीमद राजचंद्र जी की अद्वितीय मैत्री की बुनियाद में गांधी जी की उत्कट आध्यात्मिक जिज्ञासा ही थी। गांधी जी के जीवन मार्ग के निर्धारण में इस रिश्ते को ऐतिहासिक भूमिका के कई आयाम थे। वास्तव में तो श्रीमद राजचंद्र जी ने ही पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता के कारण दुविधाग्रस्त हो चुके गांधी जी के भ्रमित मन में अपने ज्ञान प्रकाश से आत्मार्थी बनने का संकल्प पैदा किया था। उन्होंने ही भारतीय चिंतन परंपरा से परिचित होने के लिए गांधी जी को षट दर्शन समेत कई जरूरी ग्रंथों के पाठ की प्रेरणा दी। 1891 और 1901 के बीच गांधी जी के मन में विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक जिज्ञासाएं उठती रही। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए वे हमेशा ही श्रीमद की चरण में जाते रहे और उनके बीच लगातार पत्राचार हुए। भारतीय आध्यात्म परंपरा अर्थात वैदिक विमर्श, जैन धर्म साधना और बौद्धिक धर्म दर्शन से बनी आर्य धर्म की सनातन धारा के प्रति गांधी जी के विश्वास को मजबूत बनाने में सबसे अहम भूमिका श्रीमद राजचंद्र जी ने निभाई। इसमें दक्षिण अफ्रीका में आत्ममंथन से गुजर रहे गांधी जी और भारत में आत्मसिद्धि कर चुके श्रीमद राजचंद्र जी के बीच हुए प्रश्नोत्तरों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्रीमद राजचंद्र की आध्यात्मिक ज्योति के आलोक में ही गांधी जी ने हिंदू धर्म के बहुचर्चित दोषों से ऊबकर एक बेहतर धर्म के रूप में ईसाई धर्म अपनाने के अपने निर्णय को बदला। सर्वधर्म समभाव की राह को पहचाना और सत्य, अहिंसा और प्रेम बल की त्रिवेणी के साक्षात प्रतीक बने। इसी ज्ञान संबंध की बुनियाद पर गांधी जी 1891 और 1906 के कठिन वर्षों के बीच की 15 वर्षों की अवधि में अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रयोगों में जुटे। श्रीमद राजचंद्र द्वारा मिले मार्गदर्शन से उन्हें अपनी आध्यात्मिकता की डगमगाती नाव के लिए आत्मबोध की पतवार मिली। इससे विकसित हुए आत्मविश्वास और स्थिरता से गांधी जी अपने चिंतन और कर्म में लिए टॉल्स्टॉय की शिक्षाओं, जॉन रस्किन के सूत्रों और थोरो के सिद्धांतों का समावेश करते हुए सर्वोदय के अन्वेषी बने। अन्यायग्रस्त विश्व व्यवस्था के बदलाव के लिए प्रयासरत स्त्री पुरुषों के लिए रचनात्मक सुधार और सत्याग्रही प्रतिरोध के अहिंसक पथ का निर्माण किया। इसीलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि गांधी जी के विचार प्रवाह को श्रीमद राजचंद्र की शिक्षाओं से दिशा मिली, अर्थात गांधी विमर्श को समझने के लिए श्रीमद राजचंद्र को जानना जरूरी है। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, लेकिन भौगोलिक दूरी के बावजूद आध्यात्मिक संबंध प्रगाढ़ होते गए। गांधी जी द्वारा इंग्लैंड में 3 बरस का विद्यार्थी जीवन पूरा करके भारत वापसी के पहले ही दिन दोनों डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के परिवार के सौजन्य से परिचित हुए थे। गांधी जी को उनके व्यापक शास्त्र ज्ञान, शुद्ध चारित्र्य और आत्मदर्शन करने के उत्कट उत्साह ने मुग्ध कर दिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में रायचंद भाई शीर्षक अध्याय में लिखा है, मैंने हर एक धर्म के आचार्यों से मिलने का प्रयत्न किया है, पर मुझ पर जो छाप रायचंद भाई ने डाली वैसी दूसरा कोई न डाल सका। उनके बहुतेरे वचन मेरे हृदय में सीधे उतर जाते थे। मैं उनकी बुद्धि का सम्मान करता था। उनकी प्रामाणिकता के लिए भी मेरे मन में उतना ही आदर था। इसलिए मैं जानता था कि वे मुझे जानबूझकर गलत रास्ते नहीं ले जाएंगे और जो उनके मन में होगा वही कहेंगे। इस कारण अपने आध्यात्मिक संकट के समय मैं उनका आश्रय लिया करता था। गांधी जी ने यह भी बताया है, मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले आधुनिक पुरुष 3 हैं। रायचंद भाई ने अपने सजीव संपर्क से, टॉल्स्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से
और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से मुझे चकित कर दिया। यहां यह याद दिलाना प्रासंगिक होगा कि गांधी जी रायचंद भाई से 1891 में परिचित हुए। टॉल्स्टॉय की किताब उन्हें 1884 में पढ़ने को मिली। रस्किन की किताब ने उन्हें 1904 में जगाया। गांधी जी और श्रीमद राजचंद्र जी के आध्यात्मिक रिश्ते के महत्व के बारे में गांधी जी के आजीवन सहकर्मियों में से प्रमुखतम काका कालेलकर का मूल्यांकन प्रासंगिक है। उनके अनुसार गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तब और उससे पहले विलायत में कई धर्मचुस्त सेवाभावी ईसाइयों और मुसलमानों के साथ उनका संपर्क हुआ। अपने अपने धर्म की खूबियां समझकर वे गांधी जी से चर्चा करते। ईसाई तो गांधी जी को अपने धर्म में खींचने की हर प्रकार की कोशिश कर चुके थे। इस प्रकार गांधी जी की धर्म जिज्ञासा जीती जागती हुई खूब बढ़ी। इसलिए उन्होंने धर्म साधना प्रवीण रायचंद भाई के साथ उत्कटता से पत्र व्यवहार चलाया। कुरान शरीफ, दोनों बाइबल वगैरह धर्म ग्रंथ पूरे आदर से पढ़ गए। रायचंद भाई का तो उन्होंने अत्यंत नजदीक और गहराई से निरीक्षण किया। इसके फलस्वरूप बापूजी की धर्म जिज्ञासा एक प्रकार से बढ़ी। रायचंद की साधना के प्रति आदर बढ़ा। साथ ही जीवन कुशल गांधी जी हर एक साधक की खूबी और उसकी मर्यादा को शुद्ध रीति से पहचान सकते थे। इसलिए उन्होंने श्रीमद रायचंद के संपर्क से काफी पाया और इसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहे। गांधी और श्रीमद राजचंद्र के बीच 1894 में पत्रों के जरिए हुआ एक प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में ध्यान आकर्षित करता है। तब तक गांधी जी कुरान, बाइबल और टॉल्स्टॉय रचित आध्यात्मिक साहित्य का दादा अब्दुल्ला की नौकरी करते हुए पाठ कर चुके थे। इससे उनके पास प्रश्नों का एक बड़ा भंडार बन गया था। आत्मा, कर्म, मोक्ष, ईश्वर, आर्य धर्म, पुनर्जन्म, वेदों की महत्ता, गीता की प्रामाणिकता, यज्ञ और उनका कर्मकांड और धर्म विशेष की श्रेष्ठता का पैमाना आदि को लेकर गांधी जी स्पष्ट दृष्टि की तलाश में जुटे हुए थे। बाइबल और ईसा मसीह की दैवी उत्पत्ति का एक बड़ा प्रश्न था। ईसा मसीह से जुड़े चमत्कारों के बारे में क्या विश्वसनीय माना जा सकता है? क्या ईसाई धर्म सर्वोत्तम है? वह रामावतार और कृष्णावतार के ईश्वरीय तत्व के बारे में स्पष्टता खोज रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन थे? गांधी के सामने मोक्ष की वास्तविकता को लेकर अनेकों जिज्ञासाएं थी। क्या शरीरधारी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? क्या अनपढ़ व्यक्ति भक्ति मार्ग से मोक्ष का अधिकारी बन सकता है? क्या यह कहना उचित है कि महात्मा बुद्ध मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके थे? मोक्ष प्राप्त कर चुके सिद्धों के बारे में क्या प्रमाण है? क्या राम या कृष्ण में श्रद्धा, भक्ति, आस्था से मोक्ष मिलता है? समाज और संसार की प्रवृत्तियों और मानवता के भविष्य को लेकर सहज जिज्ञासाएं थी। क्या दुनिया अनीति से सुनीति की ओर बढ़ रही है? क्या दुनिया में प्रलय होगा? दुनिया और सृष्टि की अंतिम स्थिति क्या है? उनका मन ऐसे मासूम सवालों का भी उत्तर चाहता था कि यदि एक सर्प काटने आए तो काटने देना चाहिए या आत्मरक्षा के लिए उसे मार देना चाहिए। उन्होंने अपने पथ प्रदर्शन के लिए डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका से श्रीमद को 27 सहज और जटिल दोनों प्रकार के प्रश्नों के समाधान की इच्छा से एक पत्र लिखा। गांधी जी के इस असाधारण प्रश्न पत्र के जवाब में श्रीमद राजचंद्र जी ने बंबई से 20 अक्टूबर 1984 में गुजराती में विस्तृत उत्तर भेजते हुए उनका शंका समाधान किया। गांधी जी के प्रश्न और श्रीमद जी के उत्तर अंग्रेजी अनुवाद के साथ पुस्तिका रूप में श्रीमद राजचंद्र आश्रम अगास ने प्रकाशित करके इसे सर्वसुलभ कराया है। इसका अंग्रेजी संस्करण यानी हिंदी अनुवाद सहित 2007 में आया था। 3000 प्रतियों का दूसरा संस्करण अगले ही वर्ष 2008 में छपा। इन दो महात्माओं के बीच हुए इस दिलचस्प पत्रोत्तर का पाठ आज भी किसी जिज्ञासु के लिए धुंध दूर करने वाले प्रकाश जैसा भाव पैदा करता है। यदि यह याद रखा जाए कि 1891 से 1901 का दशक युवा गांधी के जीवन में आध्यात्मिकता में प्रवेश का दशक था, तो मोहन से महात्मा बनाने में इस कालखंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मित्र श्रीमद राजचंद्र की प्रेरणा और ज्ञान प्रकाश की भूमिका भी अनायास स्पष्ट होती है। Love the Vibe
Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.